अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मकसूद बलोच। आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोबारा से स्वागत करता हूं। अभी आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो उसका पर्पज़ है पार्टनरशिप। इस बिज़नेस में या किसी भी बिज़नेस में अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो किस तरीके से करना है, क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, थोड़ा सा नॉलेज दूंगा आपको। उसके ऊपर ध्यान दे के आप जो है डिसीजन लीजिएगा, बाद में सोचिएगा कि हम किस तरीके से करेंगे और क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। पार्टनरशिप डीड करने से पहले क्या किन बातों का ध्यान देना है, पार्टनरशिप का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ताकि पार्टनरशिप में कोई दिक्कत भी ना आए और बिजनेस के ऊपर भी आपका फोकस हो। तो अंत तक बने रहिए और मैं बताता हूँ आपको कि इस चीज़ में हमने क्या ध्यान देना है। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप हमने करना है, तो पार्टनरशिप किस तरीके से की जाए। आप अगर किसी भी बंदे के साथ अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने ध्यान देना है उस बंदे के साथ। पहले आपने क्या एक्सपीरियंस उस बंदे के बारे में, एक दूसरे के बारे में आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपने कितना काम किया है उनके साथ। उसके बाद जो इस बिज़नेस के लिए आप ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, स्पेशली ये सोडा फीलिंग, अपने को तो नॉलेज है उस बारे में, और भी कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो पहले आप ऐसे ही काम करिए एक साथ। कम से कम आप 1-2 साल काम करिए और एक दूसरे को पहचानिए, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है बिजनेस में, क्या क्या मार्केट में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, एक दूसरे से कितना प्रॉब्लम आ रहा है, या एक दूसरे को हम समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे। सारी चीज़ें आप जब कंफर्म हो जाती है आपको और ये लगता है कि भाई हाँ, हम इस पार्टनरशिप में आगे बढ़ सकते हैं, तब जाके आप उसका डॉक्यूमेंटेशन कीजिए और फिर उसके बाद जो है आप आगे बढ़िए। आप ऐसे ही तुरंत ही मतलब डायरेक्टली, जैसे मेरे को कॉल आते हैं, भाई हम पार्टनर में ये बिज़नेस कर रहे हैं, स्पेशली सोडा वालों के ज़्यादातर फ़ोन आते हैं कि हम ये पार्टनर कर रहे हैं। कुछ के फिर फ़ोन आते हैं कि भाई हमको दिक्कत आ गई है, नहीं हो पाया, उसने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो ये सारी चीज़ों का समाधान एक ही है कि आप पहले 1-2 साल 3 साल जो भी है आपका मतलब स्ट्रेस रहता है ना, किसी भी बिज़नेस का आप स्टार्टअप ले रहे हो तो तुरंत ही ग्रो नहीं करता कोई भी बिज़नेस हो। तो बहुत सी कंसिस्टेंसी आती है, बहुत सी प्रॉब्लम रही है। इसलिए आप पहले शुरुआत ऐसे ही करिए। जैसे मतलब मैं बोलता हूँ ना, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं आप, तो आप उसका प्रोडक्ट सेलिंग पहले आप सीखिए कैसे करना है, यानी कि जैसे मतलब एक सेल्समैन की तरह। तो उन चीज़ों को पहले आप पार्टनरशिप में करिए, 2 बंदे मिलकर या जो भी 3 बंदे XYZ जो भी आप कर रहे हैं, पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने का सोच रहे हैं, उस बिज़नेस का आप पहले सेलिंग करके देखिए। आप होलसेलर बन के और पार्टनरशिप में सेलिंग करके देखिए, उसके बाद उसमें आगे बढ़िए। और जब आप पार्टनरशिप करते हो तो स्पेशली मैं तो रिकमेंडेड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप स्पेशली जो अपना इंटरनल है, जैसे मतलब रिलेटिव है, रिलेटिव के साथ कोशिश करें कि पार्टनरशिप हम ना करें, क्योंकि बिजनेस एक अलग चीज़ है और रिलेशनशिप एक अलग चीज़ है। लेकिन बिजनेस की वजह से ऐसी प्रॉब्लम कई बार देखी जाती है कि रिलेशन और बिजनेस दोनों मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से रिलेशन भी ख़राब होता है और उस बिजनेस के ऊपर फोकस भी हम नहीं रख पाते। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। दूसरी चीज़, किसी भी के साथ अगर फिर भी आप रिलेटिव के साथ या किसी के भी साथ फ्रेंड के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो मैंने बोला पहले तो आप ऐसे 2 या 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, पार्टनरशिप डीड वगैरह आपने करनी चाहिए। और जब भी आप डीड बनाते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मल करते हैं, जैसे कि एफिडेविट वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आप पार्ट बनाइए कि भाई ये जो भी हमारा फर्म है, हमारा जो बिजनेस है, इस पार्टनरशिप के अंदर हमने अपनी अपनी क्या क्या ड्यूटीज़ है, हर पार्टनर की जो ड्यूटीज़ है, नेचर ऑफ ड्यूटीज़, आपने जो है राइटिंग में जो भी एफिडेविट बनाए या पार्टनरशिप डीड बनाए उसके अंदर आप मेंशन करिए कि भैया आपका जो है इस बिज़नेस के अंदर ये काम है। जैसे कि मैं हूँ मकसूद बलोच, का काम ये है कि आपने ये काम देखना है, परचेसिंग देखना है या मार्केटिंग देखना है या जो भी प्रोडक्ट बनाने के लिए देखना है। उसके बाद दूसरा कोई पार्टनर XYZ जो भी है उसका भाई आपने जो है प्लांट के अंदर प्रोडक्शन देखना है, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे की होगी। अगर उससे ज़्यादा है तो उसको आप एक बंदे को पार्टनर में उसमें मेंशन करिए कि भाई आपने मार्केटिंग एंड सेल्स को देखना है। मतलब जितने भी पार्टनर हैं, एक हो या दो हो या एक्स्ट्रा कुछ भी है XYZ, तो आप उनकी ड्यूटीज़ बांटिए, ताकि क्या है इन चीज़ों से क्या है रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा कोई भी। मतलब ओवरऑल तो अपना ही बिजनेस है, हर चीज़ को हम सारे मिलके देखेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी है आप कर रहे हैं तो वो तो बातचीत होती है, वो बात अलग है। लेकिन आप जो है ना पार्टनरशिप डीड या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं उसके अंदर हर पार्टनर की ड्यूटीज़ को बांटिए, ताकि उस ड्यूटी के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल वो पार्टनर होगा। उससे क्या होता है पता है कि उससे अगर मतलब उन चीज़ों के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है या परेशानी होती है तो उसको जवाब देना है। वो फर्म के अंदर, वो बिजनेस के अंदर उसका रिस्पॉन्सिबल वो बंदा होगा। आप उनसे पूछ सकते हैं और उससे क्या है कि
मतलब एक दूसरे के अंदर अनबन नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है कि अगर आपने कुछ नहीं किया बर्बली और ऐसे ही चलते रहे आप, तो कुछ भी दिक्कत आएगी। एक बंदे को लगेगा कि यार मैं ही कुछ ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मतलब मैं वाला मतलब सिस्टम समझ रहे हो ना, कि मतलब मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, उसको ऐसा लग रहा है। तो ऐसी चीज़ नहीं होती। हर पार्टनर के दिमाग में ऐसे ही बैठता है कि यार मैं देख रहा हूँ, वो तो कुछ नहीं कर रहा है। वो तब होता है जब आप ऐसे मिक्स में चल रहे हो, यार ठीक है चलते रहने दो, ऐसे चल रहा है। ऐसे नहीं, रिस्पॉन्सिबल बनिए, आप उस चीज़ को मेंशन करिए डॉक्यूमेंट के अंदर। और हर पार्टनर की ड्यूटी जो है, नेचर ऑफ ड्यूटी, आप उसमें रिटर्न में लीजिए कि भाई आपने ये पार्टनरशिप में, आप इस डीट के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। वैसे तो हम पूरा मिल के काम करेंगे, लेकिन जो प्रॉपर ड्यूटी है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, वो ये ड्यूटी है, ताकि उससे ना आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आएगा इंशाल्लाह, और ना बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आएगा। और उस बिजनेस के अंदर आप एक दूसरे से मशवरा करके और खुशी से आप आगे बढ़ सकते हो, और उसको कैसे बड़ा बनाना, वो चीज़ में मतलब आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना भूलें। और आप भी अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे बता सकते हैं, जिसके बारे में यहाँ कोई ऐसा मतलब नॉलेज आपको चाहिए, उसके लिए भी आप बता सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए। और हमारा जो वीडियो है, पर्पज़ क्या है कि बंदे को थोड़ा नॉलेज देना हमारे नॉलेज के हिसाब से, और कोई मतलब पर्पज़ नहीं है। जैसी चीज़ हमारे साथ हुई है या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उसके बारे में मैं कोशिश करता हूँ यार लोगों को बताऊँ, ताकि कुछ तो नॉलेज का फ़ायदा उठाए वो, कि भाई हाँ भाई ये चीज़, मतलब ऐसा कोई अगर सोच रहा है पार्टनरशिप, तो स्पेशली ये पार्टनरशिप के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, आपकी मर्जी है। बाकी तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो या कोई नॉलेजेबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया तो आपको बताया था कि जैसे रोटरी के बारे में बंदे पूछते रहते हैं, बड़ा वाला रोटरी, तो हम लेके आ चुके हैं। ये रोटरी अभी फ़िलहाल हमने सेकेंड हैंड लिया है, क्योंकि ये जस्ट फॉर नॉलेज, मुझे तो पता ही है भाई कौन सा मशीन यूज़ करना है और मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी नॉलेज के लिए हमने फिर दोबारा से खर्च किया है और ये लेके आए। हम इसको इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास सारे ग्रेविटी फीलिंग वगैरह आपने देखा होगा, उसके बाद ही मैं किसी को नॉलेज जो है अपना साझा करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, इस रोटरी के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और एक्सपीरियंस के लिए रिव्यू जो है, परफेक्शन, वो थोड़ा लेट टाइम लगेगा, क्योंकि इस्तेमाल करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।